सो वेलकम बैक टू JBR दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हैं और एक लॉन्ग जंप लेना चाहते हैं अपने करियर पे, आप डायरेक्टली मैनेजर लेवल तक की जॉब को टारगेट करना चाहते हैं, तो यस, आप आ चुके हैं एक परफेक्ट वीडियो के अंदर। इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे एक फ्रेशर कैंडिडेट जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है डायरेक्टली। कोई एग्जीक्यूटिव लेवल नहीं, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल नहीं, कोई ATL टीम लीडर लेवल नहीं, असिस्टेंट टीम लीडर लेवल नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट के। किस तरीके से जॉब को अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में सडनली रेस हो चुके होंगे। उन सभी डाउट को मैं रिजॉल्व करूंगा इस एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट करना है, अपनी सारी चीज़ों को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्किल सेट की डिमांड है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके से आप जॉब को अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करना इज एब्सोल्युटली फ्री। मैंने स्टार्टिंग क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे आपको कुछ भी चार्ज पे नहीं करना है, आप एब्सोल्युटली फ्री इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है jobs.lever.co, जिसमें कंपनी का नेम है वी लोकलाइज। ये वही कंपनी है जो कि रीजनल लैंग्वेज में मल्टीपल जॉब्स निकालती है। इससे पहले भी हमने कुछ जॉब्स इस कंपनी की आपको बताई थी थ्रू अवर यूट्यूब चैनल। काफी सारे कैंडिडेट ने अप्लाई भी करा, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई। तो कंपनी बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है और यहाँ पे आप अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है उस फ्रेशर के साथ जो कहता है यार मैनेजर बनने में तो 5 साल लग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मैनेजर भी बन सकते हैं, फ्रेशर लेवल पे भी बन सकते हैं अगर सही गाइडेंस आपको मिलती है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए और ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाइए, जहाँ पे टॉप पे ही लिखा है जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है वी लोकलाइज कंपनी के अंदर। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन के अंदर, कॉर्पोरेट प्रोडक्शन के अंदर आपकी कैटेगरी रहेगी, फुल टाइम जॉब है ये। और रिमोट आपका स्टैंड करता है वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि इस जॉब के लिए आपको किसी लोकेशन पे नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम। घर पे बैठिए, इंटरनेट ऑन करिए, लैपटॉप ऑन करिए, अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। तो आप कंफर्टेबल जोन के अंदर ही मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट JD है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट या क्वेश्चन आए ना, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी के बारे में बताया गया, क्या कंपनी है, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, असिस्ट करना है, सक्सेसफुल प्लानिंग आपको यहाँ पे करनी है, एग्जीक्यूशन को भी आपको देखना है, एग्जीक्यूशन के साथ आपको ट्रैक करना है, डिलीवरी करनी है, एंड क्लोजर ऑफ क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो जो मैनेजर होता है ना, वो स्टार्टिंग टू एंडिंग जितने भी रोल होते हैं, वो प्लानिंग करना हो, प्लॉटिंग करना हो, स्ट्रैटेजी बिल्ड करना हो, यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना हो, ट्रैकिंग करना हो, या उसका क्लोजर देना हो, स्टार्टिंग टू एंडिंग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे रहती है। काम करना भी है और काम करवाना भी है, ये होता है मैनेजर का सही तरीके से एक रोल। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ आपको काम करना नहीं है, इस बार करवाना भी है। तो ये सारी चीज़ें लिखी है। जूनियर मैनेजर जो आपका रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो आप बनेंगे, विल बी हेल्पफुल अंडरस्टैंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी समझनी है, एंड हेल्प इंगेज द ग्लोबल टीम इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। अब पूरी ग्लोबल टीम, मतलब आपकी टीम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बैठी है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप बात करके उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, जहाँ पे आपने कस्टमर सर्विस, क्वालिटी, इनोवेशन एंड ग्लोबल नेटवर्क सभी चीज़ों को टारगेट करना है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है योर वर्किंग आवर्स विल बी 9.30 EDT से 6:30 EDT। अब ये ना मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 9:30 जो EDT टाइमिंग है वो इंडिया के अंदर कौन सी टाइमिंग होगी, मतलब IST के अंदर वो कौन सी टाइमिंग होगी। देखता हूँ कि आप कितना यहाँ पे गूगल यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमारी जॉब की इन्फॉर्मेशन को अटेंशन देते हैं। अगर आप सही बताते हैं तो मैं समझूंगा कि यस, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट है जो कि आपका रहने वाला है। कुछ यहाँ पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंसीडर करते हैं। असिस्ट करना है प्रोजेक्ट टीम को, प्लानिंग, स्कोपिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, द वैलिडेशन विद द क्लाइंट, जो मैंने आपको पहले बताया। सेकंड, ऑन लोकलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड डेजिग्नेटेड अकाउंट, आपको चीज़ों को ट्रिगर करने हैं। आइडेंटिफाई करना है रेलिवेंट क्लाइंट को, साथ में इंटरनल स्टेक होल्डर को भी अपने प्लान, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में बताने हैं, कॉस्ट में भी बताने हैं, शेड्यूल रिक्वायरमेंट्स भी बतानी है। तो यहाँ पे एक तो क्लाइंट से डील करना है, और जो क्लाइंट से डील हुई किस तरीके से हुई, या कॉस्टिंग दी, क्या रिक्वायरमेंट थी, वो आपको अपने स्टेक होल्डर को भी बताना है। क्लियर हो रहा है? तो आपको अपने सीनियर को भी रिपोर्ट भेजनी है, जो रिपोर्ट आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देन आफ्टर ये आपका रहेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीम को सक्सेसफुली आपको कोऑर्डिनेट करना है द डिलीवरी ऑफ क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टीम के साथ काम करेंगे, तो आपका टीम वाला जो पार्ट होता है
आप एक टीम प्लेयर यहाँ पे होने चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे स्टैब्लिश एंड न्यूट्रिशन रिलेशनशिप सराउंडिंग योर असाइंड टीम, मतलब जो भी आपकी टीम रहेगी उसके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, प्लानिंग करना है आपको, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना है, रेजोल्यूशन को टू एनी प्रॉब्लम डेट मे अराइज। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को टैकल करना, उसका आंसर देना, उसको रिजॉल्व करना भी आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट रहेगा। ठीक है, एक्टिवली सीकिंग वे टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तीनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। देखिए ऑप्टिमाइज का जो मतलब होता है सही तरीके से होता है कि अगर प्रॉफिट भी आ रहा है तो वो सही तरीके से आए और मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो आपको एक बेस्ट वे निकालना है तीनों चीज़ों में, डिलीवरी के अंदर कि टाइम से डिलीवर हो, क्वालिटी जो भी डिलीवर हुआ है वो अच्छा हो, और उसके बाद पैसा आए। देन आफ्टर यहाँ पे रिपोर्टिंग बोथ इन रिटन एंड वर्बल फॉर्म, आपको लिख के भी रिपोर्ट करना है, मुंह से भी बताना है, टू इंटरनल एक्सटर्नल स्टेट हो जो आपके होल्डर हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट स्कोप। तो यहाँ पे आपको मेल भी करना है और वर्बली भी मीटिंग के अंदर बताना है। ठीक है, इंश्योर करना है फाइनेंस सिस्टम टू कीप अप डेट एंड एक्यूरेट होना चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्नॉलेज मैनेजमेंट भी आपको देखना है। तो मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट हो गया, डिस्क्लेमर वाला पार्ट हो गया, सभी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो 3 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑन टाइम डिलीवरी आपको करनी है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, रिवेन्यू थ्रू आउट पुट करना है, मतलब रिवेन्यू भी बचना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी फोकस कर रहे हैं कि भैया पैसा भी आए, क्लाइंट भी हैप्पी हो जाए और टाइम से चीज़ें डिलीवर भी हो जाएं। यही 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे शोकेस करेंगे आपके रिज्यूमे में। मतलब अगर मैं आपका रिज्यूमे देखूं और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ये तीनों चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं और आप मैनेजर बनने के लायक हैं। तो इन तीनों से रिलेटेड आपको अपना ऑब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट या अपने अंदर स्किल्स या अपने से रिलेटेड प्रोजेक्ट को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ऑन यूर रिज्यूमे। अगर आपके रिज्यूमे में तीनों चीज़ें दिखती हैं तो ही आप यहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट है। समझदार को इशारा काफ़ी रिज्यूमे कैसे आपको बनाना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट आ जाएगी, एजुकेशन लेवल की बात करें तो बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बीए फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिलेटेड फील्ड, बीए कंप्लीट है तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अदर रेलिवेंट स्किल्स हैं कि आपके एक्सीलेंट स्किल्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्किल्स होने चाहिए, एनालिटिक्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, वो सारे स्किल्स जो एक मैनेजर के अंदर होते हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपको जस्ट क्लिक करना है, अपने रजिस्ट्रेशन पार्ट को कंप्लीट करना है। अगर आपका सीवी, आपका प्रोफाइल मैच होती है जेडी जॉब के डिस्क्रिप्शन से तो यस आप इस जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल अटैच करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिंक्डइन का बायो, आपका लिंक्डइन के सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस टाइप की जॉब के लिए। मैनेजर लेवल की जॉब है तो मैं मान के चलता हूँ आपका जो सीवी रिज्यूमे होगा एटलीस्ट 2 पेज का होगा, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी होगी और अपडेटेड भी होगी। लिंक्डइन प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इतने बड़े लेवल की जॉब के लिए, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसे सर्च करके ईजिली देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन keep learning, keep growing and keep watching JBR.